Hello students. So today we will study about this topic which is diffraction of light. Okay, this is again from the wave optics chapter. अब यही चैप्टर चल रहा है ना, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का है. ठीक है. सो व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? सी, डेफिनेशन आई हैव रिटन: बेंडिंग ऑफ लाइट रेज around the corners of small obstacles or apertures. ठीक है, apertures and its consequent spreading into the regions of geometrical shadow is called as diffraction of light. ठीक है, kindly ignore the background noise. So क्या बोल रहा है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टिकल्स. ठीक है, मतलब क्या है? देखो इस डायग्राम में देखो, ये है आपका सोर्स, लाइट सोर्स. ठीक है, इस लाइट सोर्स के सामने दिस इज वन ऑब्स्टेकल और ये जो गैप है ए बी, ठीक है, इस ऑब्स्टेकल में ये वाला गैप है. दिस ए बी इज द एपर्चर. एपर्चर इज नथिंग बट अ ओपनिंग. ठीक है, तो क्या हो रहा है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि यहाँ से जो लाइट निकल रहा है इस ओपनिंग में से जब पास होगा तो ये वाला जो आपका फिल्म है, ठीक है, ये वाला जो लाइन खींचा है मैंने, ये एक फिल्म है, इसमें क्या होना चाहिए कि ये वाला जो रीजन है ए डैश बी डैश, ठीक है, इसके अंदर आपका बिल्कुल ब्राइट होना चाहिए. ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है अबव ए डैश एंड बिलो बी डैश, ठीक है, यहाँ पे एकदम कंप्लीटली डार्क होना चाहिए, राइट. लेकिन ऐसा होता नहीं है. क्या होता है? बिकॉज ये वाला जो जगह है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्स्टेकल से जब पास हो रहा है तो यहाँ पे लाइट रेज हल्के से ऐसे बेंड हो जाते हैं ऐसे. ठीक है, तो क्योंकि हल्का सा बेंड हो जाता है तो ये वाला जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये, ठीक है, ये वाला रीजन कंप्लीटली डार्क भी नहीं होता है और यहाँ पर भी वो कंप्लीटली डार्क नहीं होता है. यहाँ पर भी हल्का सा लाइट रहता है. ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लाइट स्प्रेड हो जा रहा है, थोड़ा सा इधर बाहर कर्व में स्प्रेड हो जाता है. ठीक है, तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड दिस एजेस, दिस इज कॉल्ड एज योर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्लियर? ठीक है, एंड ए बी इज योर एपर्चर. Diffraction is clear? Okay, so now see here. Now in this section we will see that what is the effect of the size of aperture on diffraction. ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है? I made two figures. ये वाले में आपका जो एपर्चर का जो साइज है, एपर्चर का साइज मतलब ये वाला जो गैप है ये, ठीक है, दिस इज द साइज ऑफ एपर्चर, है ना. तो ये वाला गैप इसमें ज्यादा है और ये वाले में कम है. ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट in both the cases. ठीक है, having wavelength lambda, this is lambda. Okay, after diffraction what is happening? If the size of the aperture is big, ठीक है, then the diffracted wavefront is in this shape. Okay, and if the size of aperture is small, right, then the shape of the diffracted pattern is in this way. ठीक है, साफ साफ दिख रहा है डायग्राम में. ये कैसे डिसाइड होता है कि कैसा वाला वेव फ्रंट बनेगा? इफ द साइज ऑफ एपर्चर इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन है, देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट, राइट. एंड इफ द साइज ऑफ एपर्चर इज इक्विवेलेंट टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, then you will get this type of diffracted wavefront. Clear? So the size of the aperture plays an important part in diffraction. Clear है? Hence I have already written, you can take the screenshot. Diffraction is more pronounced if the size of the aperture or the obstacle is of the order of the wavelength of the waves. Clear है? It is very easy but it is very important. ठीक है? So now come to this section. These are the two types of diffraction. Okay, one is Fresnel diffraction, other is Fraunhofer diffraction. These are the names of the two scientists who have performed these two types of diffraction. ठीक है, देखो what is the difference and what is the definition. First point is the definition. ठीक है, in Fresnel diffraction, source and screen are at finite distance from the slit. Slit is the mid portion which is providing that obstacle, okay, and the aperture, that is the slit. So source, light source, and the screen in which we are seeing the shadow, that is the screen.
So the distance between the source and screen are at finite distance in case of Fresnel diffraction, but in case of Fraunhofer diffraction these two are kept at an infinite distance. Okay, so what is the effect you will see in the next points. Diffracted wave front is plane because these source and screen are kept at finite distance, so the diffracted wave front which we are getting after diffraction is a plane. But in case of Fraunhofer we get it as spherical or cylindrical, right? Third difference is two biconcave lenses are not required to study diffraction in laboratory in case of Fresnel. ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है दोनों, तो हम लैब में इजीली रख सकते हैं, तो वहां पे हमको कोई एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है. बट इन केस ऑफ Fraunhofer diffraction, because the distance between the source and the screen are infinite, right? Therefore two biconvex lenses are required if you want to perform this diffraction in your laboratory. ठीक है, उससे हमको यूज करके, बिकॉज यू कैन नॉट प्रोवाइड द इनफाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफिक प्लेस, है ना. लेबोरेटरी में आप कैसे दो भी ऑब्जेक्ट के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस रख पाओगे, तो इसलिए यू नीड टू बाइकॉन्केव लेंसेज फॉर Fraunhofer diffraction, राइट. फोर्थ इज मेनी एप्लीकेशंस इन डिजाइनिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करने में, बट Fraunhofer का जो एप्लीकेशन है वो आपका काफी कम है. ठीक है, सो दीज आर ऑल द थिंग्स इन डिफ्रैक्शन. These are the two types of diffraction. This topic is complete. Now if you have any doubt in this topic, then you can ask in the comment section below, and if you like the video then share it with your friends. Okay, thank you, see you in the next video very soon.